जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन में। और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और इसके अलावा रेलवे में बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम है। इसके अलावा भारत के सभी स्टेट पीसीएस, ये बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीएससी, जम्मू कश्मीर, वनडे एग्जाम, पुलिस, हर एग्जाम में मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं ये टॉपिक आता है। तो आपका एक नंबर यहां से पक्का, 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से पूरा डिटेल यहां पे समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम हाल ही में 106 नंबर के संविधान संशोधन से। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 106 अमेंडमेंट। तो 106 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2023 में हुआ था। आपको समझना यह है, इसमें बोला गया है यह अधिनियम लोकसभा में और हर राज्य की जितनी भी विधानसभा, चाहे वो एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, हर जगह। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं दिल्ली और दिल्ली, ये यहां पे लागू होगा। यहां पे क्या लागू होगा कि जितनी भी वहां पे विधानसभा सीटें होंगी और लोकसभा में सीटें होंगी, टोटल सीटों का 1/3 1/3 15 सालों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो 106 नंबर का संविधान संशोधन आप समझ गए होंगे, महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। 15 सालों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा, ध्यान में रखिएगा। ये 106 2023 में किया गया। 105 नंबर का संविधान संशोधन 2021 में लाया गया था, जिसके तहत जो भी स्टेट हैं, हर एक राज्य को जो सामाजिक रूप से और एजुकेशनली रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की सूची तैयार करने का उनको वापस से राइट देता है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है और वो अमेंडमेंट है 342A। इसमें यहां पे संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो आपने 106 पढ़ लिया, 105 पढ़ लिया, आइए देखते 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो 2020 में लाया गया। इसके तहत आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 सीटों का आरक्षण किया गया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा हर एक विधानसभा में 1 सीटें आरक्षित करी गई थी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो आरक्षण था लोकसभा में और विधानसभा में, उसको खत्म कर दिया गया। 2020 में किया गया, ध्यान में रखिएगा, ईयर भी पूछा जा सकता है। 103 नंबर का संविधान संशोधन यहां पे 2019 में लाया गया है। उनके लिए था जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग से लोग आते हैं और उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 10% का रिजर्वेशन दिया गया। इसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पे आरक्षण दिया गया। तो आपने अभी 106, 105, 104, 103 समझ लिया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यह है 101 नंबर का संविधान संशोधन जो 2017 में लाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे जो टैक्स होते थे, जो कॉम्प्लेक्स टैक्स था, उसको हटाकर सिंगल टैक्स किया गया और जीएसटी लागू की गई 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी डे भी मनाते 1 जुलाई से, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दो कि भारत में भी जीएसटी के कितने स्लैब हैं रिसेंटली में। तो देखिए, असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया था और फ्रांस दुनिया का पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था। तो असम, बिहार, झारखंड इसे लागू करने वाले पहले राज्य बने। 100 नंबर का संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसके तहत भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ। बहुत सारा एरिया बांग्लादेश के पास गया हमारा और बांग्लादेश का कुछ एरिया भारत के पास आया। फिर है 102 नंबर का संविधान संशोधन जो आपको समझना है, जो कि 2018 में लाया गया था। इसके तहत जो एनसीबीसी है यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 338 बी जोड़ा गया, 338 बी जोड़ा गया। तो आपने यहां तक सारे 100 संविधान संशोधन समझ लिए हैं। अब 91 संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 2003 में लाया गया। हाल ही फिलहाल में एमपीपीएससी में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा गया था। तो 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में किया गया। तो इसमें कहा गया कि टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या। जितनी भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है, मान लीजिए 100 है, तो 100 का 15%, 15 से ज्यादा यहां पर जो है मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती और कम से कम 12 से कम भी नहीं होगी, यह भी बात का निर्धारण किया गया। 96 नंबर का संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जिसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। ठीक है, उड़िया भाषा बदलकर ओडिया किया गया।
ठीक है, तो आपने संविधान संशोधन समझा। अब 86 बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2002 में किया गया। 2002 में जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया। इसके लिए हमने एक आर्टिकल जोड़ा, फंडामेंटल राइट में जोड़ा, और इसके लिए हमने 21A इंक्लूड किया। ठीक है, और 61th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1989 में किया गया। तो मैं आपको पूरा पीछे से मतलब प्रेजेंट से पीछे लेके जा रहा हूं। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत जो वोटिंग देने का अधिकार था, जो पहले 21 साल था, उसको घटा करके 18 साल किया गया। और वोटिंग के अधिकारों की बात हमारे आर्टिकल नंबर 326 में करी गई है। 18 साल की उम्र पर वोट देने का अधिकार है, तो इसमें संशोधन किया गया। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन, 42वां बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते थे, आर्टिकल 31 वो हटा दिया गया और उसको लीगल राइट बनाया गया। लीगल राइट बनाते हुए इसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट केवल कैबिनेट की रिटर्न सिफारिश पर ही यहां पे आपातकाल लागू लगा सकता है। ऐसे ही नहीं आपातकाल लगा देगा कि कैबिनेट कहेगी आपातकाल लगा दीजिए, रिटर्न होना चाहिए। देखिए लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल पहले 6 वर्ष कर दिया गया था इमरजेंसी के समय, वापस से इसको 5 वर्ष किया गया। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, उसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बात कही गई। हालांकि ये इसमें संसद में पेश करते हुए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर आप देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है लघु संविधान, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें प्रस्तावना में यानी हमारे प्रियम्बल में कुछ शब्द जोड़े गए। इसमें जोड़ा गया समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये शब्द यहां पे जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य था, जो जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, 51A को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति ने। अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को जो भी कैबिनेट कहेगी मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। और इसी में लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था, जो 1978 में घटा के 6 से वापस से 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया था। 1978 में वापस से 1 साल से 6 महीने किया गया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहां पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, जो कि 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया। और ये वो अमेंडमेंट थे जो कि संवैधानिक भाषाओं के लिए थे। तो 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन किया गया, पहले हमारी केवल 14 भाषाएं थी, इसमें एक और भाषा जोड़ी गई सिंधी, और 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1993 में 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया और इसके तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 से 15, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है। आपको ट्रिक याद रखना, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 18 से हो गया 19, 20, 21, 22, टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं सूची में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अब समझते हैं 1986 में संवैधानिक संशोधन, जो कि यहां पर 53वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का 23वां राज्य बना। 1987 में 55वां संविधान संशोधन किया गया, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का 24वां राज्य बना। फिर 1987 में 56th अमेंडमेंट किया गया, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में 30 मई को भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, तो ये सारे आप नोट डाउन करते चलिएगा। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से एक एक चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर है दोस्तों 1962 में 14वां संविधान संशोधन। इसके तहत पुडुचेरी को यूटी बनाया गया। 1969 में 22वां संविधान संशोधन हुआ। मेघालय को 1972 21 जनवरी को भारत का 21वां राज्य बनाया गया। 1971 में 27वां संविधान संशोधन हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी घोषित किया गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ। 16 मई 1975 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, और भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। ठीक है, अब देखिए 1956 का मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है,
जिसमें 7वां संविधान संशोधन करते हुए फजल अली कमेटी की अनुशंसा पे भारत के 14 राज्य बने और 6 यूटी बने। जो पहले 4 राज्यों की श्रेणी थी का खा गा, उसको खत्म करके सिंगल बनाया गया। 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ, दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। 1962 में 12वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा दमन दीव को यूटी का दर्जा दिया गया। 1962 में 13वां संविधान संशोधन हुआ, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 नवंबर 1963 में। अब देखो 1951 का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, जो कि पहला संविधान संशोधन था। इसमें पहले हमारी 8 अनुसूचियां थी और उसकी जगह पे एक और अनुसूची जोड़ी गई जिसको कहते हैं भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित था। फिर है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 1985 में किया गया, 1985 में किया गया, ठीक है, जिसको कहा जाता है दल बदल। 1985 में हुआ है, 1985 में हुआ है, ठीक है, राजीव गांधी के समय पर। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं सूची जोड़ी गई और दल बदल कानून लागू किया गया। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकता, ऐसा फैसला किया गया। 6 महीने पहले इलेक्शन के पहले आप चेंज कर सकते हो, जीतने के बाद गद्दारी ना चलवे, ठीक है। 1992 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ और 11वीं सूची जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया। 1992-93 में 74वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं सूची जोड़ी गई, म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया, ठीक है, ताकि शहरों में साफ सफाई हो, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने 10 मिनट के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ा दिए हैं। आप यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, राजस्थान पीएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट पढ़ के जाना, एसएससी रेलवे हर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, किसकी सिफारिश पे आधारित था? कमेंट बॉक्स पे आप सभी को इसका जवाब देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्लास की पीडीएफ कहां पे मिलेगी, तो डाउनलोड स्टडी कर एप्लीकेशन, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप प्रीमियम कोर्सेस पे जाएंगे, वहीं पे एक फोल्डर होगा जहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक फोल्डर, ठीक है। तो आप वहां पे जाओगे, 1000 टॉपिक वाइज फोल्डर पे जाना, वहीं पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं क्लास दे रहा हूं। इसके अलावा प्यारे साथियों, जो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे उपलब्ध करवाई गई है। आपके लिए बहुत सारी ई बुक्स हैं, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ईयरली ई बुक, बहुत सारी ई बुक्स आपके लिए यहां पे उपलब्ध कराई गई हैं। टेस्ट सीरीज है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, आपके लिए टेस्ट पास है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। प्रीमियम कोर्सेस में गाइस आप सभी के लिए कॉम्बो पैक्स है, रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। 12 महीने की हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स की बुक, 12 महीने में इंग्लिश मीडियम की करंट अफेयर्स की बुक, 12 महीने की कॉम्बो करंट अफेयर और टेस्ट 2025 की भी है, 2026 की भी है। 2025-26 की 12 महीने की टेस्ट और करंट अफेयर, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न आपको यहां पे मिलेंगे। यहीं पे आपको अर्जुन जीएस भी मिलेगा। कूपन कोड लगाना मत भूलना, आपको यहां पे 100% 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी ये ऑफर है, 2025 का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 2025 का करंट अफेयर्स की बुक, ये भी आपके लिए उपलब्ध है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही जुड़िए, जहां पे आप 1000+ वीडियोस पढ़ोगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये केवल 499 में उपलब्ध है। फरवरी 800 कूपन कोड का यूज करना, 3 साल की वैलिडिटी भी है। स्टेट, पीएससी, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम को कवर करता है पूरा बेसिक से। इसके साथ अर्जुन जीएस के साथ मिलेगा फ्री 18,000 जीके जीएस का एमसीक्यू टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का 2026-2025 का मंथली टेस्ट पिछले साल का, 12 महीने के 2026-25 का करंट अफेयर्स की ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको वहां पे जाना है, प्रीमियम कोर्सेस पे, वहीं पे एनरोल होना है। करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक भी है, मंथली बुक भी है, जहां से पढ़ सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट पास भी है। तो सारी फैसिलिटीज आपके लिए यहां पर करी गई है, जाकर के चेकआउट करिएगा। और बहुत सारी ई बुक्स भी हैं आपके लिए,
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब ई बुक सेक्शन पर है। यहीं पे जाना, जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट पे मिल जाएगा। आप यहां पर टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर पर रेलवे एसएससी का क्विज हो रहा है। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल, इन सब पे ज्वाइन होना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, और आप हमें लाइक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।